हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम क्लास इक्वेशन को सीखने वाले हैं। कैसे लिखते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम कवर किया था, उसकी कॉलरॉरी कवर की थी। उसी से लिंक करते हुए ये आगे का थ्योरम है, इसको मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगी, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी और यहाँ से अपन क्लास इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि जी की ऑर्डर पी की पावर एन है और उसकी क्लास इक्वेशन क्या और किस तरीके से होगी, वो चीज हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम है, let capital G be a group and element A belongs to G, then A belongs to Z of G if and only if NA equal to में G, or if G is a finite group and A belongs to G, then A belongs to Z of G if and only if the order of NA equal to में order of G। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है जिसका एक एलिमेंट है A। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो ए के पास दो चॉइस है, या तो वो क्या हो सकता है जेड ऑफ जी के अंदर हो सकता है या वो जेड ऑफ जी के अंदर नहीं हो सकता है। अब देखो जेड ऑफ जी के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जो उसकी डेफिनेशन को होल्ड करे, तो उनकी डेफिनेशन को होल्ड कौन करता है, जेड जी की डेफिनेशन होती है वो सभी एलिमेंट जी के, उन सभी एलिमेंट जी के का कलेक्शन जो जी के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे, होल्ड करा रहे होंगे। तो जी के सभी एलिमेंट के साथ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराता है वो जेड जी के अंदर होता है। ठीक है, अब चूंकि हमको देखो कंडीशन में दिया हुआ है कि जो ए को बिलोंग कराना है हमको जेड जी के अंदर। ठीक है, तो अगर ए जेड जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि ए जी के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा, तभी तो वो जेड जी के अंदर आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड यूज हो रहा है कि एनए। एनए क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो इसकी डेफिनेशन होती है जी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो। दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरीके से मैंने लेक्चर्स में समझाई हुई है, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हो। सिंस यहाँ पे ये जो दोनों ए हैं वो सेम ए है, सेम एलिमेंट्स है, तो जो एलिमेंट जेड जी के अंदर है उसी का नॉर्मलाइजर हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजर के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो जी के साथ कम्यूट कर रहे हो, जी के जिन भी एलिमेंट के साथ ए कम्यूट कर रहा होगा उन एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एन के अंदर रख देंगे। क्योंकि हमने ये वाले स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कंक्लूड किया है कि जो ए है वो जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब है जो एन है, एनए के अंदर जी के सभी एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे, एन ऑफ ए के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हमको ये चीज समझ में आई। तो देखो अगर हम ना एनए की डेफिनेशन को कंक्लूड करते हैं तो हमको मिलता है कि जो एनए है वो क्या है, सबसेट है जी का, है ना। मगर जैसे ही हमने ये जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ए अगर जेड जी के अंदर है, वहां से हमने ये चीज कंक्लूड की कि जितने भी जी के अंदर एलिमेंट है वो सब एनए के अंदर है। इसका मतलब हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि जो जी है वो सबसेट है एनए का। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंक्लूड करके लिखते हैं तो हमको मिलता है जो एनए है वो इक्वल टू जी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो जाता है। हमको पता है कि अगर जब भी कोई जेड जी के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा तो एनए जी के बराबर होता है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वहां पे जी को स्पेसिफिकली क्या दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है। वहां स्पेसिफिकली हमको जी को क्या दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप। अब जो ये ऊपर वाला था, ये जो अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव किया, यहाँ तो ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है। दोनों ही केस में ये क्या है, होल्ड हो रही है। ये वाला जो थ्योरम है होल्ड हो रहा है, तो फाइनाइट के केस में भी होल्ड होगा। ठीक है, फाइनाइट के केस में भी होल्ड होगा। तो अगर फाइनाइट है और ए कहाँ पे बिलोंग है, जेड जी के अंदर है, तो ये फिर ओनली इस कंडीशन के कारण एन ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखो सिंस ये हमको पता है कि जो एन है वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का, तो दो सब ग्रुप एक दूसरे के बराबर तभी होते हैं, ये सब ग्रुप इसके बराबर तभी होगा जब इनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनके अंदर सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे। तो हमको ये पता चला कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो ये वाला भी हमने थ्योरम प्रूव कर लिया, यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है। अब देख लेते हैं क्लास इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से क्लास इक्वेशन लिखना सीखें।
लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने कोलोरॉरी प्रूफ की थी कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो किसके बराबर होता है, समेशन आई वेरी कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में द ऑर्डर ऑफ एन, जहाँ पे जो आई है वो मतलब जो ए है वो क्या होते हैं, हर ईच कॉन्जुगेट का एक सिंगल एलिमेंट होता है। तो ये हमने कोलोरॉरी में प्रूव किया है, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि देखो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी। अब ये जो ए है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो जी के अंदर हो सकता है या जी के अंदर नहीं हो सकता, जेड जी के अंदर हो सकता है या जेड जी के अंदर नहीं हो सकता। तो अगर जेड जी के अंदर है तो इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अगर जेड जी के अंदर नहीं है तो बचे हुए एलिमेंट जो जेड जी के अंदर नहीं है उनको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। इसको हम जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं, क्लास इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब देखो अगर हमने ऊपर अभी प्रूव किया है कि अगर जब भी ए जेड जी के अंदर होगा तब तब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो अगर ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमको मिला कि जो ए बिलोंग करेगा इसके, ये बिलोंग करेगा जब जब जेड जी के अंदर, तो ये 1 1 देता जाएगा, और यहाँ पे ए बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा जेड जी के अंदर, तो ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो ये तो हमारा क्लास इक्वेशन यहाँ पे हो गया, ये क्लास इक्वेशन, ये जो हमने लिख लिया है स्टेटमेंट, ये हमारी क्लास इक्वेशन। अगर इसको हम एक और तरीके से कंक्लूड करें जो आगे हम यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो ये जो ए है कितनी बार वेरी करेगा, जितने एलिमेंट होंगे जेड जी के अंदर, इसका मतलब है उतनी बार ही 1 का प्लस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस में समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये क्लास इक्वेशन है, ये इसका एक कंक्लूजन फॉर्म है जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें दिया हुआ है कि जी एक ग्रुप है और जिसकी ऑर्डर क्या है, पी की पावर एन है, जहाँ पे पी हमारा प्राइम नंबर है, एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और हमको दिखाना है कि जेड जी जो है वो सिंगलटन ई नहीं है। इसका मतलब है इसके पास ई के अलावा भी और एलिमेंट है, इसकी ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगी, ये हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो पी की पावर एन है, यहाँ जो पी है वो हमारा कैसा है, प्राइम है। अब सिंस हमको पता है जो एन है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो यहाँ पे हम बाय लेग्रांजे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी, यहाँ पे हमने लेग्रांजे थ्योरम किया हुआ है पहले से, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट कहता है कोई भी सब ग्रुप होता है तो उसका ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है जो एन है वो डिवाइड करेगा किसको, पी की पावर एन को, क्योंकि ग्रुप की ऑर्डर पी की पावर एन है, ठीक है। इससे हमको पता चला कि जो ऑर्डर ऑफ एन है वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन जो होगी वो फैक्टर ऑफ पी की पावर एन होगी। इसका मतलब है जो यहाँ पे एन यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू एन होगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ये कंक्लूजन निकल आया, ये वाली चीज हमने कंक्लूड कर ली। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एक जेड जी हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं और उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं। इफ हमने ले लिया कि ए जेड जी के अंदर है, अब ए जेड जी के अंदर है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से अभी हम प्रूव किए हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एन होगी वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगी, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ एन है वो पी की पावर एन है और ऑर्डर ऑफ जी है वो पी की पावर एन है। सिंस द बेस आर सेम हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो एन इक्वल टू में एन मिल जाएगा। तो हमने ये कंक्लूड किया जब जब ए जेड जी के अंदर है तब तब एन किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। यहाँ पे ये चीज कंक्लूड हो गई। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम क्लास इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम क्लास इक्वेशन लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, समेशन ए बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, जो कि क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक और कंक्लूजन में लिखा था मैंने कि स्टेटमेंट के बाद इसको, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ जेड जी कह सकते हैं। अब देखो जो एन है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एन के बराबर हो जाए या एन से छोटा हो जाए। तो हमने देखा ये एन के बराबर तब हो रहा है जब ये ए एलिमेंट जेड जी के अंदर है, और एन के से छोटा कब होगा जब अदरवाइज मतलब एन जब ए जेड जी के अंदर नहीं होगा, जब ए जेड जी के अंदर नहीं होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड करके इसको लिख पाएंगे कि प्लस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ए यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है एन
ए बिलोंग नहीं कर रहा है जेड जी के अंदर, तो कंक्लूड करके हम यहाँ लिखेंगे एन ए इज लेस देन एन, और ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये है ना, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन सबकी वो रख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर एन है, ये ऑर्डर ऑफ जेड जी हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में समेशन एन ए इज लेस देन एन, एन ए इज लेस देन एन नहीं लिख लेना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी की पावर एन, और यहाँ आ जाएगा पी की पावर एन ए आ जाएगा। तो एक स्टेटमेंट ये हो गया जो कि हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया, जहाँ से हमको ऑर्डर ऑफ जेड जी की वैल्यू मिल गई, पी की पावर एन माइनस समेशन एन ए इज लेस देन एन, पी की पावर एन अपॉन में पी की पावर एन ए मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई। अब हमको सिंस पता है जो p है वो डिवाइड कर रहा है p की पावर n को करेगा, है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो p है वो डिवाइड करेगा p की पावर n अपॉन में p की पावर na को, जो कि क्या होता है p की पावर n माइनस p की पावर na, और na क्या है हमारा, सॉरी na इज लेस देन na, है ना, na इज लेस देन क्या है हमारा n है। ठीक है, इस केस में ठीक है, तो यहाँ पे p उन सबको डिवाइड करेगा जिसका वो फैक्टर बनेगा, तो p की पावर कुछ भी होगी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी, तो p उसका फैक्टर बनेगा, तो वहां से ये चीज आ गई। अब हमको सेंस पता है कि जो p डिवाइड कर रहा है p की पावर n को, सॉरी इसके आगे यहाँ पे समेशन भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं p इसको डिवाइड कर रहा है, तो p समेशन को भी डिवाइड करेगा, है ना, p समेशन को भी डिवाइड करेगा, तो p डिवाइड्स, दिस एम्प्लाइज p डिवाइड्स p की पावर n, p की पावर n, ये p की पावर n है ना, तो इसमें जो भी कॉमन होगा वो निकल जाएगा समेशन से, और p उसको डिवाइड कर देगा, सिंस उसका फैक्टर बन जाएगा। तो सिंस हमको पता है जो p डिवाइड कर रहा है p की पावर n को, और p डिवाइड कर रहा है हमारा समेशन na लेस देन n p की पावर n अपॉन में p की पावर na को, तो इसका मतलब इन दोनों का माइनस करेंगे तब भी क्या होगा, p उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वहां से हमने कंक्लूड किया ये वाली चीज। ठीक है ना। अब देखो हमने अभी जो लास्ट स्टेटमेंट किया था वहां से हमने पाया था जो ये था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ जेड जी के बराबर था। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ ये चीज पाई कि जो p है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जेड जी को, इसका मतलब है जो जेड जी है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ p होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ p होना चाहिए। दिस एम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है क्या हो जाएगी, इज अ मल्टीपल ऑफ p, मल्टीपल ऑफ p, वेयर p क्या है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, है, और हमको यहाँ पे देखो सिंस हमको यहाँ पे पता है, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, सिंस हमको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज क्यों, क्योंकि e जो है वो हमेशा जेड जी के अंदर बिलोंग करेगा, सिंस जो e है वो g के सभी एलिमेंट के साथ क्या करता है, कंप्यूट करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ जेड जी होगी, जो ऑर्डर ऑफ जेड जी होगी इज अ मल्टीपल, जो कि हमने पहले ही पा लिया था कि मल्टीपल ऑफ p होगी, और p भी कैसा, नॉट इक्वल टू 0 टाइप की होगी। तो हमको पता है लीस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, तो दिस एम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ जेड जी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन द p। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो जेड जी है वो नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई है, यही हमको प्रूव करना था, और यहाँ से थ्योरम प्रूव हो जाता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे कंटेंट में आपको और प्रोवाइड कर सकती हूँ। और कोई टॉपिक में अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।